जीवन में सच्चे गुरु की जरूरत क्यों है? आखिर किसे बनाया जा सकता है अपना गुरु? तो जानेंगे आज अपन इस वीडियो में। तो शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा से। गुरु पूर्णिमा भगवान शिव द्वारा स्थापित ऐसा ज्ञान पर्व है जिसमें व्यास परंपरा की जीवंतता है। ये ज्ञान की आराधना का पर्व है और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञानी अर्थात गुरु के प्रति निष्ठा और श्रद्धा समर्पण का पर्व। हमारे जीवन में प्रज्ञा और श्रद्धा की दो धाराएं अनवरत एक साथ चलती हैं। इसलिए जो प्रज्ञावान है हम उनका भी सम्मान करें और जो श्रद्धावान है वह भी हमारी धरोहर है। गुरु पूर्णिमा इस श्रद्धावान और प्रज्ञावान के संबंधों के पुनर्जागरण का दिन होता है। गुरु सामान्यतः महामानव होते हैं जिनकी कृपा से मानव यथार्थ जीवन संपन्नता प्राप्त करता है, आत्मिक पवित्रता प्राप्त करता है, प्रखरता प्राप्त करता है। इसलिए ऋषि व्यास जो महानतम ज्ञानी है व्यासस्य रूपाय विष्णु की वंशावली में व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। अब जानते हैं कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास एक गुरु का होना जरूरी है। आज का मनुष्य अधिक सुविधा संपन्न है। वो कल्पना नहीं कर सकता कि आज से कुछ 100 वर्षों पहले व्यक्ति कितने अभाव में था, परंतु सुख संतोष की दृष्टि से देखेंगे तो आज मनुष्य पूर्व से कहीं ज्यादा दीनहीन मलिन हो गया है। कारण यह है कि सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक क्षेत्रों में घुसी हुई भ्रांतियां, मानवीय गरिमा को गिराने वाला आचरण, मर्यादाओं को तोड़ने वाली परंपराएं इतना चिपक गई हैं कि व्यक्ति और परिवार में से वेदना का स्रोत ही सूखता जा रहा है। यहाँ पर एक बात और बताना समीचीन है कि दुनिया की 20% से ज्यादा आबादी जो वयस्क है वो कहीं न कहीं अवसाद से पीड़ित है और अवसाद से मुक्ति के लिए हमें गुरु चाहिए। गुरु से तात्पर्य एक पथ प्रदर्शक जो जीवन के विभिन्न आयामों में आपको सच्ची राह दिखा सके। गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु वह है जो सत असत, ज्ञान अज्ञान का विभेद कर सके। उसका विस्तृत ज्ञान इतना हो कि वह संपूर्ण परिस्थितियों को जानने वाला हो, तभी जाकर वो मार्गदर्शक बन सकता है। उसके ज्ञान का रोपण आप में तभी हो सकता है जब उसके प्रति आप में अपार श्रद्धा हो। वह श्रद्धा वही है जिसके सहारे एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा को असली समझकर कुशल धनुर्धर बने और रामकृष्ण परमहंस जिस श्रद्धा से पत्थर की महाकाली में भोग लगाते थे। श्रद्धा प्राण तत्वों समर्पण का गुरु के प्रति समर्पण से और श्रद्धा के साथ हम अपने नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास की राह में जो रोड़े उनको दूर करने के लिए हमें समर्थ गुरु की तलाश करनी चाहिए। अब दूसरा पक्ष आता है कि गुरु कौन है। गुरु वो है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त, जो सचराचर में व्याप्त है। इसलिए कहा गया है कि यत्र तत्र सर्वत्र उसकी प्राप्ति और उस सचेतन जो अनिर्दिष्ट आपको सुधारने का प्रयास दर्शाता है। यार आज के इस वैज्ञानिक युग में भी जितने भी अनुसंधान करता है, जितने वैज्ञानिक हैं, जितने आचार्य हैं, जितने भी विभिन्न आयामों में चाहे वह संस्थागत हो या गैर संस्थागत, जो भी शिक्षा देता है वे सभी गुरु हैं। आवश्यकता है तो वह हमें है श्रद्धा और समर्पण। गुरु जीवनचर्या में परिवर्तन करता है। जब मनुष्य किसी गुरु से जुड़ जाता है तो उसका अहंकार पिघल जाता है, उसके विकार निरापद हो जाते हैं, उसकी मनस्थिति स्वयं में पूर्णता प्राप्त करने लगती है, उसके ज्ञान, उसकी आत्मिक प्रगति के द्वार खुल जाते, नैतिकता, बंधुत्व, प्रेम उसके मन में अनायास आने लगते हैं। आज की जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ एक गुरु के पास है। गुरु के दर्शन मात्र से ही जिज्ञासाओं के बोझ उतर जाते हैं, घमंड समाप्त हो जाता है। अब आता है कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु वो है जो आध्यात्म और प्रकृति दोनों को दो हाथों में लेकर एक साथ चले, क्योंकि बिना आध्यात्म और बिना प्रकृति के सच्चा विकास पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। एक गुरु उलझने का मार्ग नहीं, सुलझने का मार्ग प्रदान करता है। आत्मबल और आत्मशक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सूत्र केवल गुरु होता है। एक सामान्य रूप से अगर जीवन दर्शन में सोचा जाए तो जैसे किसी बर्तन को डालने से पहले गलाई की जाती है और तब ढलाई की जाती है, गुरु हमारे जीवन में वही गलाई और ढलाई सहज और सरल रूप से करता है, लेकिन विश्वास आवश्यक है। और दोस्तों बात करो गुरु की महिमा की तो वह कदापि संभव नहीं है।